I'm walking the bull, out for the. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। बड़े ही दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है क्योंकि इतनी मसरूफ़ियत है अभी भी, लेकिन किसी तरह मैंने टाइम निकाल के आप लोगों के लिए व्लॉग एडिट कर ही लिया है। और बस मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा चल रही है आजकल, क्योंकि जब आपके घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आता है ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ हो जाती है। तो और मेरी अम्मी भी आई हैं। पहली खुशी तो यही है कि अम्मी आई हैं पाकिस्तान से, तो अम्मी के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और अम्मी आ गई थी, आज रात में अम्मी आने वाली हैं। और सुबह का नाश्ता मैं ये बना रही थी अपने लिए। और किस किस को हरी मिर्चों वाला अंडा पसंद है। मुझे तो हरी मिर्चों वाला अंडा बहुत पसंद है, तो मैं उसको फेंट के जो है ना हरी मिर्चें डालती हूँ और हल्का सा सॉल्ट डालती हूँ। और यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी है। चाय बन गई थी और यहाँ पे बच्चों के लिए बॉइल्ड एग है और हम लोगों के लिए ये ऑमलेट है हरी मिर्च वाला। आप चाहें तो इसमें अनियंस भी ऐड कर सकते हैं, अनियंस भी इसमें अच्छी लगती हैं, लेकिन हम लोगों को कभी कभी ये सिंपल अच्छा लगता है कि सिर्फ हरी मिर्चें डाल के जो है ना इसको हम बना के खाएं। और साथ में ब्रेड है। तो ये हो रहा है हमारा नाश्ता। और नाश्ता करने के बाद लग जाएंगे अपने काम पे, क्योंकि आज बहुत सारे काम हैं करने के लिए और टाइम तो है बहुत कम होता है। दोपहर में ये ग्रॉसरी करके हम आ गए थे और मैंने ये ग्रॉसरी की थी वीवा से। और मैंने क्या क्या लिया, ये मैंने योगर्ट ली थी, फ्रेश योगर्ट। ये थोड़ी सी जो है ना खट्टी है, मिल्बा है, कौन सा ब्रांड है आई डोंट नो। और एक ये मैंने टोमेटो सॉस लिया है, इस पे लिखा तो पास्ता है, आई थिंक कुछ इटली में लिखा है पसाता टाइप का कुछ। और लेकिन इसमें सिर्फ टोमेटोज़ ही ब्लेंड हुए हुए हैं और साथ में सॉल्ट विनेगर वगैरह है सिर्फ, और कोई और स्पाइसेस नहीं है। तो अब मैं जब ये यूज़ करूँगी तो आपको बताऊँगी कि ये कैसी थी। वैसे दिखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है। इसके अंदर आप अपनी तरह के स्पाइसेस डाल सकते हैं अपनी पसंद के ना। जब आप पास्ता बना रहे हैं तो टोमेटो प्यूरी की जगह आप ये यूज़ करें तो अच्छा होगा आई थिंक। और मैं जब बनाऊंगी यूज़ करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी। ये मैंने स्पेगेटीज़ ली हैं और ये स्पेगेटीज़ जो है ना ये बड़ी अच्छी हैं। ये सूजी और वीट की बनी हुई है, तो जो लोग वीट एलर्जी नहीं है वो खा सकते हैं। और यहाँ मैंने मिंट लिया था। ये मैंने फ्रूट कॉकटेल एक लिया था जो आज मैं मीठा बनाने वाली हूँ उसके लिए। और साथ में फिर हमने ये चिली गार्लिक लिया था, ये भी अच्छा है वीवा का। और उसके अलावा हमने कुछ चॉकलेट्स ली हैं। और ये चॉकलेट्स जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं ना, तो उनके लिए ये स्निकर्स का सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसका टेस्ट बहुत सिमिलर है और बहुत मज़े का भी है। और ये हमने ली थी। और उसके अलावा मैंने लिए थे यहाँ से ये मिनी बंस। और ये मिनी बंस बहुत अच्छे थे और सिर्फ 2 दिरहम के हैं। ये 6 पीसेस हैं इसके अंदर और 2 दिरहम के। और ये फ्रेश थे बिल्कुल ना, बहुत अच्छे। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इनसे क्या बनाया। उसके अलावा ये दूसरे वाले शॉपर में कुछ सामान था मेरा, कुछ सब्जियां वगैरह। ये मशरूम्स हैं, मशरूम्स भी अच्छे फ्रेश मिल रहे थे तो मैंने ले लिए। साथ में ये पाइनएप्पल का एक टिन मैंने लिया था जो डिज़र्ट मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए। ये सारे चीज़ें हैं, मैंगोज़ भी उसी में ही जाएंगे। और ये मैंगोज़ थोड़े हरे हरे थे वैसे, तो मैंने सोचा था कि अगर नहीं सही होंगे तो मैं इनको छोड़ दूँगी। टमाटर मैंने लिए थे। वीवा पे अक्सर टमाटर और सब्जियों पे ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे अच्छी डील्स लगी हुई होती हैं, तो मैंने ज़्यादा ले लिए थे। अच्छा, फिर मैं यहाँ पे बना रही थी जेली अपने डिज़र्ट के लिए। एक मैंने मैंगो जेली ली है और एक मैंने स्ट्रॉबेरी जेली ली है। अच्छा, यहाँ पर यूएई में जो है ना, जो ये जो जेलीज़ आती है ना, अच्छा हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं वो जेलीज़ जो है वो हम पकाते हैं चूल्हे पे, लेकिन यहाँ पे इनका मेथड डिफरेंट है। अगर मैं इसको चूल्हे पे पकाती तो ये कभी भी नहीं जमती, तो इसलिए इनका जो डिफरेंट मेथड है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। 200 ml मैंने गरम पानी लिया है, अब वो मैं इसमें डालूँगी और इनको डिज़ोल्व कर लूँगी अच्छे से, जो भी इसका मिक्सचर है, कि इसके अंदर जो है ना वो चीनी वाले जो उसके स्पॉट्स होते हैं ना, जो ग्रैनुलर टाइप के होते हैं, वो ना रहें इसके अंदर। आपने इसको अच्छे से डिज़ोल्व करना है 200 ml वाटर डाल के। तो आपको मेजर करके ही डालना है, क्योंकि आपको पता है जेली जो है वो ख़राब हो जाती है, जमती नहीं है अगर आपने अच्छे से उसको जो है वो सही क्वांटिटी में वाटर और उसको सही से नहीं बनाया। उसका वाटर बिल्कुल सही क्वांटिटी में होना चाहिए और सही से उसको मेल्ट करना है, सारी जितनी भी शुगर उसके अंदर है।
यहाँ पे मैंने गर्म पानी दोनों में डाल दिया था और अच्छे से जो है ना मैंने इसके सारे शुगर को मेल्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैं डालूँगी 200 ml ही, सेम क्वांटिटी में डालना है आपने ठंडा बर्फ़ का पानी। दैट्स इट। इसी तरह ये जेलीज जमती हैं यहाँ पे। अगर आप इसको चूल्हे पे पानी डाल के पाकिस्तान वाली जेली की तरह जमाएंगे ना तो ये कभी भी नहीं जमेगी। तो आपने गर्म पानी के अंदर इसको पूरा मिक्सचर को घोलना है और उसके बाद ठंडा पानी डाल के इसको मिक्स करना है और बस इसको रख देना है फ्रिज में। तो आप इसको 4-5 घंटे तो जमाना पड़ेगा आपको कम से कम। अब ये जो येलो वाली थी ना, इसमें अंदर मुझे थोड़े थोड़े वो नज़र आ रहे थे शुगर के पीसेस जो होते हैं नीचे। तो इसको मैं अब दोबारा अच्छी तरह से, ये देखें आप लोग, ये देखें थोड़े थोड़े हैं वरना वो नीचे बैठ जाएंगे और जब ये जम जाएगी ना तो भी वो नीचे ही चिपका रहेगा। तो इसको अच्छे से डिज़ोल्व करके फिर इसके अंदर भी जो है मैंने 200 ml ठंडा पानी डालना और बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, बर्फ़ वाला हो या चिल्ड आप करके रखें, बट ठंडा पानी होना चाहिए। बर्फ़ नहीं डालनी है आपने, पानी ही डालना है। अब ये ठंडा पानी मैंने इसमें भी डाला है और इसको भी मिक्स करके हम लोग रख देंगे फ्रिज में ताकि ये दोनों अच्छे से सेट हो जाएं जब तक मैं अपना डिज़र्ट कंप्लीट करूँगी। तो मैं इसको बिल्कुल एंड टाइम पे डालूँगी ताकि जब तक अच्छे से सेट हो जाएं। अगर और गरम कस्टर्ड में कभी भी जेली नहीं डालनी है वरना जेली आपकी पूरी मेल्ट हो जाएगी। इसको अब रख देते हैं फ्रिज में, बाकी अपनी डिज़र्ट की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ कस्टर्ड। तो कस्टर्ड के लिए मैंने सबसे पहले दूध को बॉईल कर लिया है। ये मैंने 1 लीटर दूध लिया था, इसको मैंने बॉईल कर लिया है और इसके अंदर मैंने नॉर्मल जो कस्टर्ड और चीनी होती है वो डाल के एक कस्टर्ड बना लिया। क्योंकि अम्मी आ रही हैं रात में तो मैंने सोचा कुछ मीठा तो ज़रूर होना ही चाहिए। तो एक ये डिज़र्ट मैं बना रही हूँ और एक मैंने बनाई है निहारी। बाकी पाकिस्तान से हमारे खाने आते ही हैं ज़रूर, क्योंकि वो बिरयानी वगैरह टाइप की चीज़ें आती हैं तो वो फिर ज़्यादा दिन रखी नहीं जा सकती। तो बस वही खाएंगे हम, साथ में निहारी बनाई है वो खाएंगे। तो दिन फिर हम लोग, पता है आपको, रात की तैयारी हो रही होती है तो बड़ी भूख बीच में लग जाती है। तो ये चिकन मैंने मैरिनेट करके रखी होती है बच्चों के लिए। तो ये चिकन विंग्स थे, चिकन थाई थे। तो इनको मैंने ना इनकी बोन निकाल के और इनको जो है फ्राई करके और इस तरह से वो जो बंस मैंने लिए थे ना वीवा से, उसके अंदर मैंने इनको एक छोटे मिनी जिंगर टाइप आप समझे के बना लिया था। तो बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। एक लेटस रखा मैंने, इसमें बर्गर सॉस लगाई और इसके अंदर मैंने वो चिकन का थाई पीस रख दिया फ्राइड वाला। और बस अब ये मेरे बर्गर रेडी हो चुके हैं और बस अभी हम लोग यही खाएंगे। ये देखें इतने मज़े के लग रहे हैं फ्राइज़ के साथ और बच्चे भी शौक से खा लेते हैं। मिनी साइज़ होते तो बच्चों को और अच्छा लगता है। इतने मज़े के लग रहे हैं और इतने ही मज़े के भी थे ये। थोड़ा सा केचप भी मुझे लगाना चाहिए था आई थिंक, लेकिन टेस्ट अच्छा था इनका। दिन में हमने यही खा के पेट भरा क्योंकि काम चल रहा होता है तो खाना आगे पीछे हो जाता है। खैर फिर हमने ये खाया। उसके बाद मेरा कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो गया था। तो कस्टर्ड में मैंने डाली थी क्रीम। एक पैकेट मैंने 200 ml वाला क्रीम का डाला था 1 लीटर दूध में। अब मुझे यहाँ पे लगा कि मेरा जो बोल था वो कस्टर्ड बनाने के लिए छोटा है, तो मैंने क्रीम और कस्टर्ड मिक्स करके इसको बड़े पॉट के अंदर शिफ्ट किया है अभी। और फिर इसके बाद मैं बाकी सारी चीज़ें जो भी मैंने डालनी है वो मैं यहाँ पर डालूँगी, इसके अंदर ही डालूँगी ताकि वो जब जाए अंदर कस्टर्ड में तो उसकी क्वांटिटी ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएगी तो वो गिरे नहीं। ये जो फ्रूट कॉकटेल है इसका सारा मैंने सिरप जो है वो ड्रेन कर दिया था और सिर्फ मैंने ये वीवा से लिया था फ्रूट कॉकटेल। ये बहुत अच्छा था, वैसे कस्टर्ड्स के लिए बहुत अच्छा है। तो वो ड्रेन करके मैंने सारा फ्रूट कॉकटेल इसमें डाल दिया था। ये पाइनएप्पल्स और पाइनएप्पल्स का जो मैंने कैन लिया था एक, वो मैंने इसमें डाल दिया था। उसके बाद मैंने ये कलर्ड सेवइयाँ जो है ना इनको मैंने बॉईल करके रखा था। तो ये ज़्यादा लग रही थी मुझे, मैंने आधी डाली और आधी मैंने इसमें से उठा के सेव कर दी थी साइड पे। बाद में आप यूज़ कर सकते हैं इसको, कुछ भी बनाएं, कस्टर्ड बनाएं उसमें डाल दें आप, बच्चों के लिए उनको बना के दे सकते हैं। तो आदि मैंने ये यूज़ किया इसके अंदर। और कस्टर्ड में ऑलरेडी चीनी डली हुई है तो हमें यहाँ पे कंडेंस मिल्क या कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पूरा मीठा उसका कस्टर्ड बनाया था। तो ये मैंने सेवइयाँ यहाँ पे डाल दी और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि गाढ़ा, वैसे आपको अगर लग भी रहा है ना ये गाढ़ा है, ये थोड़ी देर में थोड़ा पतला होगा क्योंकि जो फ्रूट्स और वो जाते हैं ना उनका भी पानी थोड़ा निकलता है। जबकि मैंने ड्रेन कर दिया था सारा सिरप उसका, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा बहुत पानी जो है ना वो
कस्टर्ड में आता है। तो आप इसको पतला ना ही करें, मेरी तो रिकमेंडेशन यही है। लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा दूध डाल के इसको, इसके अंदर दूध डालें आप थोड़ा सा, तो इसको आप पतला कर सकते हैं। बस यहाँ पे ये सब इसके अंदर चला गया था। और इसके अलावा जो हमने जेलीज़ रखी थी, जो अभी बनाई थी हमने वो जेलीज़, वो हम डालेंगे। और मैं इसमें ये डालती हूँ चॉकलेट चिप्स। ये ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो डालें, अगर नहीं लगते हैं आपको तो आप नहीं डालें। तो बच्चे भी खाते हैं तो इसलिए मैंने थोड़े से ये डार्क चॉकलेट चिप्स डाले थे। और ये उसके बाद मैंने यहाँ पे ये रेड जेली डाली, और इसके बाद वो अपनी येलो वाली हमने जेली डाली। और देख के अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ। जी हाँ, मैं बना रही थी लवेशरी, जो हमारे पाकिस्तान में बहुत खाया जाता है, बहुत पसंद किया जाता है, बहुत मशहूर है। तो बस काफ़ी दिनों से मेरा दिल भी चाह रहा था ये खाने का, तो मैंने कहा क्यों ना अब बना लिया जाए, तो सभी खा लेंगे। बस ये जेलीज़ डाली इसके अंदर मैंने, और इसमें मैंने ना थोड़ी सी डाली थी कलर्ड वाली, जो एक चमचम आती है ना, छोटे वाले साइज़ की चमचम होती है कलरफुल सी, वो भी मैंने इसमें थोड़ी सी डाली थी। और ये वाक़यातन बहुत मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया। और ये जेली देखें आप, अभी भी जो है ना, आई थिंक मुझे और ज़्यादा टाइम के लिए रखनी चाहिए थी, क्योंकि रेड वाली जो जेली है ना, वो बिल्कुल डिज़ोल्व सी हो गई थी अंदर कस्टर्ड के। तो यही वाली बात है कि इसको बहुत टाइम के लिए आपको रखना है, वरना तो जो है ना ये जेलीज़ सही से जमती नहीं है यहाँ पे। यहाँ का कुछ डिफरेंट मेथड है जेली जमाने का। तो बस ये सब मैंने इसमें डाल के मिक्स कर लिया इसको। और ये जो है ना, ये कलरफुल वाली चमचम थोड़ी सी हमने ये डाल दी इसके अंदर, और इसको बिल्कुल चिल होने के लिए ना फ्रिज में रख दूँगी मैं। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा ना, तो खाने के बाद रात में हम इसको खाएंगे। और अभी शाम हो रही थी, तो बस मैंने कहा कि ये सब करके ख़त्म करें काम अपना। और फिर अम्मी आ गई थी, और वो सारा रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी, क्योंकि उनके साथ लग गए थे, खाना वाना सब दिखाना आप लोगों को मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई। तो रात में अम्मी आई थी, तो रात में हम खाना वाना खा के फिर सब सो गए थे। और सुबह में मैं ये बना रही थी नाश्ता। नाश्ते में वही एग बनाया है, एग फ्राई किया था नॉर्मली, और इसके साथ थी चाय, ब्रेड। और बस यही होता है मेरा तो रोज़ का नाश्ता, ऑलमोस्ट यही होता है, अंडा और डबल रोटी। और कभी मुझे होता है कि अंडा बॉईल कर लिया, तो मैंने ब्रेड को ऐसे ही खा लिया, या इस पे थोड़ा सा बटर लगा के खा लिया। मोस्टली यही होता है, या कभी पराठा खा लिया, कभी दिल चाहा तो पराठा खा लिया अंडे के साथ। तो नाश्ता तो मेरा आजकल ऐसा ही होता है, एक ब्राउन ब्रेड का स्लाइस हो गया, अंडा हो गया, और उसके साथ चाय तो मस्ट है। और किस किस को चाय पसंद है, मतलब कौन कौन चाय के बगैर सुबह रह नहीं सकता, क्योंकि मेरी तो सुबह नहीं होती है भाई चाय के बगैर। अगर मुझे चाय ना मिले तो मैं चल नहीं सकती, मुझे लगता है पूरा दिन। उसके बाद दोपहर में मैं कर रही थी खाने की तैयारी, क्योंकि हमें जाना था हॉस्पिटल। तो मैंने कहा मैं जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ, और दिन में जो भी खाने पीने का है वो बना लेती हूँ, ताकि मैं फ्री हो जाऊँ, और रात में जब हम वापस आएँ हॉस्पिटल से तो खाने की कोई टेंशन ना हो। तो और हॉस्पिटल में क्यों जा रही थी, जी हाँ, मेरे यहाँ बेबी बॉय नहीं, मेरी बहन के यहाँ बेबी बॉय हुआ है। तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी थी, और उसका माशाल्लाह से बेबी बॉय हो गया था। तो मैंने कहा यहाँ पर मैं जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ। अम्मी ने कहा कि भाई कुछ सब्ज़ी खा लेते हैं, गोश्त गोश्त खाया नहीं जाता है हर रोज़ मुझसे। तो मैं बना रही थी यहाँ पे तुरई। और आटे के लिए मैं एक टिप देना चाहूँगी कि आटा आप जब गूंद लेना, तो इस स्टेज पे जब आपका आटा पूरा जॉइंट हो जाए, इसमें कोई भी खुश्क वाला आटा ना रहे, तो इसमें नमक डाल के आप इस आटे को थोड़ा सा पानी लगा के मिक्स करके छोड़ दें। आधे घंटे के लिए अगर आप इस आटे को छोड़ देंगे ना, तो आधे घंटे बाद जब आप इसको दोबारा से गूंदेंगे ना, तो ये इतना प्लेन, इतना अच्छा आपका बाइंड होगा ना आटा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको ज़्यादा इसको गूंदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब इस स्टेज पे यहाँ पर मैं इसको छोड़ देती हूँ आटे को, और उसके बाद आधे पौने घंटे के बाद जो है ना, मैं इसको दोबारा से गूंदती हूँ। तो ये बहुत अच्छा सा हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन जैसे नहीं होता, कि जॉइंट हो जाता है पूरा अच्छे से। और यहाँ पे मैं तैयारी करी थी यखनी बनाने के लिए, जो मुझे अपनी बहन के लिए हॉस्पिटल लेके जानी थी। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं मटन यखनी। इसमें हमने डाल दी है हल्दी, और हल्दी के साथ में मैं इसमें डालूँगी प्याज, काली मिर्च, नमक, दैट्स इट।
अब वहाँ मैंने चढ़ा दी और ये देखिए आधे घंटे बाद जब मैंने ये आटे को गूंदा, 2-3 ही मैंने बार इसको गूंदा है और ये कितना प्लेन और मेरा इतना अच्छा हाथ का डिज़ाइन इसके ऊपर भी छप गया है। अच्छा, यहाँ पे यखनी मैंने पीछे चढ़ा दी है उसके लिए। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ तुरई। आज सब्ज़ी में मैं बना रही थी तुरई। तुरई फ्रेश लेकर आई हुई थी, तो अम्मी ने भी कहा कि सब्ज़ी खाने का दिल चाह रहा है, तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी बनाते हैं दोपहर में। तो मैं यहाँ पे बना रही थी तुरई। अब यहाँ पे मैंने डाल दिए अनियंस, और अनियंस को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाती। जब अनियन सॉफ्ट हो जाएंगी तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ 1 बाय 1 कि मैं किस तरह से तुरई बनाती हूँ। अनियन को यहाँ पे अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। और आज जो है हम सब बड़े एक्साइटेड थे, और मेरी बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उनको पता था कि एक छोटा सा बेबी बॉय हमारे घर में आया है। तो हॉस्पिटल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थे बच्चे। बस ये किया मैंने, जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें अपने, ताकि फिर हम लोग भी जाएं। और शहजाद ने आना था ऑफ़िस से, तो हमने उनके साथ ही जाना था। तो हम यहाँ पर जो है अपने काम जो जो चीज़ें भी लेके जानी है वो करनी थी। यहाँ पर प्याज मैंने हल्के से सॉफ्ट हो गए ना पिंक, अब इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा। ज़ीरा डाल के इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक प्याज के साथ बिल्कुल अच्छे से भुन जाए, ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ना आए आगे। तो मैंने यहाँ पे ये डाल के ना इसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और फ्राई करने के बाद यहाँ पर हम डालेंगे बाकी के मसाले। अब क्या क्या मसाले मैं यूज़ कर रही हूँ मैं आपको आगे बता देती हूँ। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग के दिन कैसे गुज़र रहे हैं। आजकल हमारे दिन तो बड़े ही बिज़ी गुज़र रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मज़ा आ रहा है, बच्चों के साथ में बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक डाल के सब अच्छे से भून लिया था। अब यहाँ पे मैंने चॉप टमाटर डालें। टमाटर का छिलका मैंने उतार लिया था, और छिलका उतारने के बाद मैंने टमाटर इसके अंदर डाले हैं। और अब इस टमाटर कहने वाली थी मैं, नो टमाटर। अब इसके अंदर मैंने डाला है सॉल्ट, और सॉल्ट के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च और हल्दी, बस। और कुछ इसमें मसाले ज़्यादा नहीं जाते, हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। बाकी आपको अगर कोई और रेसिपी पता है तो मेरे साथ शेयर करें, मैं ट्राई करूँगी तो आपको बताऊँगी कि कैसी बनी और कैसी लगी। तो मैंने इसमें बस ये बेसिक से मसाले डाले थे, हल्दी, नमक और लाल मिर्चें। और अब टमाटर सॉफ़्ट होने तक हम इसको पकाएंगे, ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएं। तो फिर हम इसके अंदर बाकी अपनी जो सब्ज़ी है हम उसको इसमें डालेंगे, और डाल के फिर इसको पकाएंगे। आज का दिन हमारा ऐसे ही गुज़र रहा था, खाने बनाने में और बच्चों को खिलाने में, रेडी करने में, क्योंकि शाम में हमें 7 बजे तक हॉस्पिटल के लिए जाना था। और बहन माशाल्लाह से मेरी ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बेबी से मिलने का भी बहुत दिल चाह रहा था, तो बस उससे कांटेक्ट में थे हम लोग के इंशाल्लाह। बस पिक्चर्स देख ली थी हमने, लेकिन बस सामने से देखने की छोटे बच्चों को एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, और खाला और पप्पू लोगों की तो बहुत ही अलग होती है। तो बस यहाँ पे फिर ये टमाटर अच्छे से अब हम इसको भूनेंगे कि ये टमाटर जो है ना बिल्कुल मैश हो जाए, इसके अंदर प्यूरी टाइप का बन जाए। फिर उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे तुरई। तो बस मैं इसको अच्छे से भूनती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने तुरई का छिलका उतार के उसको ऐसे बारीक बारीक गोल 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 उसके स्लाइसेस कट कर लिए थे। और बस अब ये इसमें ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसको वापस से स्टीम में पकाएंगे। अब इस स्टेज पे आपने इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि तुरई का जो अपना इसमें से ये पानी निकलेगा ना, वो उसी स्टीम के अंदर ये अब पकेंगे। तो इसके अंदर अब हमें पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, जस्ट इसको मिक्स करें। और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो यहाँ पर आप इसमें हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। और समटाइम्स मैं इसके अंदर लाल मिर्चें नहीं डालती हूँ, जिस वक्त मैंने इसमें लाल मिर्चें डाली है ना उसी टाइम मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर देती हूँ। और मैं बस इसको सिर्फ हरी मिर्चों के अंदर ही पकाती हूँ कभी कभी, तो वो भी ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कभी बच्चों की वजह से जो है ना बच्चे तेज़ मिर्चें नहीं खाते हैं,
तो हरी मिर्च लाइट सी कम डालें आप अगर, तो सही रहती हैं, अच्छा उसका टेस्ट आ जाता है। बस इसको मिक्स करके जो है आप इसको कवर कर दें और इसको ढक के पकाएं, और ये अपने स्टीम के अंदर ही गल जाती है। छिलका तो इसका ऑलरेडी उतरा हुआ होता है, तो ये अच्छे से पक जाती है स्टीम के अंदर ही। और जब ये गल जाएगी तो इसको अच्छे से मिक्स करें, भूनें और इसको सर्व करें गरम गरम रोटी के साथ। वहाँ पे यखनी बन रही है, यहाँ पे तुरई को मैंने ढक के रख दिया था और ये देखें आप स्टीम में अभी भी इसके अंदर पानी है। अब यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ कि ये थोड़ी गल चुकी है, मतलब ये सॉफ्ट हो गई है, वैसी वो वाली बात नहीं जब मैंने डाली थी। तो अब यहाँ पर मैं इसको तेज़ कर दूँगी बिल्कुल, चूल्हे को तेज़ कर दूंगी और इसको अच्छी तरह भूनूंगी, ताकि इसका ये जो भी पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा पानी ड्राई हो जाए और ये अच्छे से जो है ना भुन जाए पूरी। और बस फिर ये रेडी है। आप इसके ऊपर हल्का सा ऊपर से हरा धनिया डालें, इसको गार्निश करें। कुछ लोग लेमन भी डालते हैं, इसको दही के साथ खाएं आप, योगर्ट के साथ, ये बहुत मज़े का लगता है। तो बस यहाँ पे इसको अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और ये हो गई भुन के रेडी। ये देखें ये कितने मज़े की है, मुझे तो अभी भी देख के इसको मुंह में, मुझे बहुत पसंद है तुरई, बहुत मज़े की लग रही है और इतनी ही मज़े की ये बनती भी है। तो बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें, लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। और मेरे घर में तो सभी को पसंद है, सिर्फ मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, बाकी सब खाते हैं बहुत शौक़ से। और बस दिन दोपहर की जो आजकल गर्मी है ना, उसमें ये ऐसे लाइट लाइट खाने ही अच्छे लगते हैं, लेस ऑयल के साथ और लेस मसालों के साथ। इन्हीं खानों में मज़ा आता है। इसको आप वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत मज़े की लगती है, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी कि रोटी के साथ आप इसको खाएंगे। राइस से ज़्यादा रोटी के साथ मज़े की लगती है। उसके बाद हम शाम में चाय वाय पी के अपनी, मेरे हस्बैंड आ गए थे, हम लोग निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए। अच्छा, यहाँ पर मैं रुकी थी क्योंकि अमल जो मेरी बेटी है बड़ी वाली, उनको था कि हमें बलून लेना है, बेबी बॉय का बलून लेना है, बेबी बॉय का बलून लेना है। तो ये हमारे जेवीसी में, क्योंकि कहीं और रुकने का तो हमारे पास टाइम नहीं था, क्योंकि दूसरे दिन अमल का स्कूल भी था तो जल्दी वापस भी आना था। हमारे जेवीसी में एक ये शॉप है ऑन टाइम फ्लावर्स के नाम से, तो बस यहीं पे हम लोगों ने सोचा कि रुक के यहीं से वो ले लेते हैं बलून। अच्छा, ये बहुत अच्छी शॉप है, इनके पास काफ़ी सारी चीज़ों की वैरायटी है। आप देखें, ईद के, रमज़ान के, और आप कोई बुके बनवा सकते हैं, गिफ्ट के हैम्पर्स बनवा सकते हैं, किसी को आपको गिफ्ट करने हैं। ये देखें, डेकोरेशन पीसेस गिफ्ट करने के ये भी हैं इनके पास, काफ़ी सारे ऑप्शन थे इनके पास। चॉकलेट्स थी इनके पास, बहुत अच्छी अच्छी खासी चीज़ें थी। तो बस ये बलून हमने लिया एक और हम आ गए, क्योंकि बड़ी ही महंगी शॉप है, लेकिन ये एक बलून हमें मिला है 25 दिरहम्स का। तो बस मैंने उनसे पूछा कि आपके पास और सिंगल जो बलून्स हैं प्लेन वाले, वो एक 10 दिरहम्स का था आई थिंक, और ये क्योंकि इस पे लिखा हुआ था बेबी इट्स अ बॉय, तो ये एक था 25 दिरहम्स का। तो बस हमने एक ये बलून लिया और अमल जो है वो खुश थी कि चलो मैं लेके जाऊंगी, तो मैंने देना है बेबी बॉय को और मोहम्मद मूसा को। माशाल्लाह से उसका नाम है मोहम्मद मूसा, और ये हमारे छोटे से शहजादे मोहम्मद मूसा ख़ान, इनका प्यारा सा नाम है, बिल्कुल इनकी तरह। यहाँ पे मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। उसके बाद मैं आ गई थी अमल की स्विमिंग क्लास के लिए नेक्स्ट डे, और आपसे मिलूँगी जल्दी नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।